हनुमान जी अपने दोनों कंधों पर बिठा करके भगवान को ले जाते हैं सुग्रीव के पास। सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ। मां सीता की खबर जनाने के लिए बंदर भालुओं को भेजा गया है और हनुमान जी खबर जना करके आते हैं 100 योजन समुद्र को पार करके। देखो भैया, जब भगवान सबको भेज रहे थे ना तो किसी को कुछ नहीं दिया, लेकिन जब हनुमान जी जा रहे थे ना तो हनुमान जी को बुलाए, हनुमान इधर आ। हाँ, सब कूद कूद करके जा रहे थे, हम खबर कराएंगे, हम पता लगाएंगे, हम जल्दी खबर जना के आएंगे, जल्दी पता करके आएंगे। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप जा रहे थे। राम जी ने कहा इधर आ, ये मुद्रिका लो, सीता को दे देना। अब बताओ, इतने बंदर भालू थे, इतने लोग थे, सब कह रहे थे हम करेंगे हम करेंगे, हनुमान जी कुछ नहीं कह रहे थे। राम जी ने उनको मुद्रिका दे दिया से क्या, काम करने वाला आदमी अलग से दिखता है। अगर किसी को कोई काम सौंपो ना तो काम करने वाला अलग दिखता है, यही करेगा काम, बाकी केवल बात करने वाले रहेंगे। और जो करता है ना भैया, वो कुछ कहता नहीं है। कुछ लोग खूब बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। कुछ लोग कुछ नहीं कहते हैं, जिनको अपने काम पर भरोसा होता है। हनुमान जी गए, खबर जना करके मेरे प्रभु आते हैं। भगवान को कहा प्रभु चलना पड़ेगा, रामेश्वर की स्थापना हुई है और समुद्र 5 दिन में समुद्र बांधा गया है। रामेश्वर अर्थात शिव की स्थापना, शिव अर्थात विश्वास की स्थापना। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास होगा ना जीवन में, तभी हम कोई काम कर पाएंगे। विश्वास हुआ, शिव की स्थापना हुई और आज शिव जी की स्थापना होते ही आज भगवान राम जी आगे बढ़े हैं और जैसे ही समुद्र को पार किया है, लंका पहुंचे हैं। यहीं से लंका कांड प्रारंभ होता है और लंका कांड काल का कांड है। रामचरितमानस की कथा बड़ी गहन है भैया, और बड़ा आनंद भी आता है राम कथा कहने में। प्रत्येक चरित्र भगवान राम के श्रेष्ठ है। आज भगवान आगे बढ़ते हैं। युद्ध हुआ है कुंभकर्ण के साथ, मेरे प्रभु ने कुंभकर्ण का वध किया और भगवान युद्ध करते हैं रावण के साथ। आइए आप और हम सब भी भगवान के इन चरित्रों को श्रवण करें। जय जय राम कथा, 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 जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सब जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। रावण सन्मुख आया है, युद्ध होने लगा, रावण मरता नहीं है। विभीषण से कहा रावण मरता क्यों नहीं है? कहा कि प्रभु इनके नाभि में अमृत है, उनको सुखाना पड़ेगा। भगवान ने 31 बाण संधान, 20 भुजा के लिए, 10 सिर के लिए और 1 नाभि के लिए, और 31 बाण छोड़ दिया। खींची सन श्रवण लगे, छाणे सर 31 रघुनायक सायक चले, काल की तरह मानव काल बने। 20 भुजा कट करके गिरे, 10 सिर कट कर गिर गए। नाभि में रावण के बाण लगा, रावण धराशायी हुआ। हाय राम रणहतो पचारी, एक बार कहा राम कहा, रा करके मुख खुला, मां कहा मुख बंद हुआ, फिर मुंह नहीं खुला रावण का।
मेरे प्रभु में इनके प्राण समाहित हुए। रावण की मृत्यु हुई, हनुमान जी महाराज मां सीता को लेकर के आते हैं और हमने कथा सुनी मेरे भाई बहन, मां सीता की अग्नि परीक्षा ली गई। आप सबका ध्यान चाहूंगा और मेरे जितने भी श्रोता चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सबका ध्यान चाहूंगा। भगवान राम ने क्या अग्नि परीक्षा इसलिए लिया कि मां सीता पर भरोसा नहीं था? विचार करिएगा, ऐसा नहीं मेरे भाई, मां सीता पर भरोसा है और रहेगा। अरे राम जी जैसे पति नहीं हुए संसार में, क्यों अग्नि परीक्षा ली? अग्नि परीक्षा नहीं ली, अग्नि में मेरी मां को भेज दिया था, उसी अग्नि से पुनः वापस लिया। रामचरितमानस जब आप पढ़ेंगे तो जिस समय भगवान पंचवटी पर वास करते हैं, एक लीला रची थी राम जी ने। कुछ समय के लिए लक्ष्मण को अपने से दूर भेजा था और मां सीता के साथ राम जी गोपनीय संवाद किए थे। और संवाद क्या था? राम जी ने सीता से कहा कि सीता, अब मैं लीला करने जा रहा हूं, इस लीला में तुम्हारा हरण होगा, इसलिए तुम पावक मकरव निवासा, तुम अग्नि पे वास करो सीता, जो लगी करो निशाचर नासा। सीता तुम अग्नि में वास करो, तब तक मैं निशाचरों को नाश करता। और भैया मां सीता का जो मूल स्वरूप था वो अग्नि पे वास किया। ये तो नकली सीता थी जिनको रावण चुरा करके ले गए थे, और भगवान ने कोई अग्नि परीक्षा नहीं ली। हाँ, कोई अग्नि परीक्षा नहीं ली। वो तो मां सीता को अग्नि से भगवान जो भेजे थे ना, वहां से वापस लेना चाहते हैं, अपनी मूल सीता को वापस लेना चाहते हैं। दूसरी दृष्टि, हम जो कहते हैं लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गई, ऐसा कुछ बात नहीं है भैया। लक्ष्मण जी को कोई शक्ति उक्ति बाण नहीं लगी। जब राम जी जब वनवास जा रहे थे ना, तो अयोध्या वाले जब सो गए तो राम जी सुमंत से कहा कि धीरे से रथ चला करके आगे बढ़ाओ, नहीं तो पीछे ही लगे रहेंगे लोग। तब लक्ष्मण जी की आंख में आंसू आ गया था। मां सीता ने कहा, लक्ष्मण क्यों रो रहे हो? कहा कि मैया जो सो जाते हैं भगवान उनको छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए मैं संकल्प करता हूं मां, मैं 14 साल तक नहीं सोऊंगा। राम जी जानते हैं मेरा भाई 14 साल तक नहीं सोया, इसलिए ये नाटक था अग्नि बाण लगाने का। भगवान राम जी चाहते हैं कम से कम एक रात 24 घंटे मेरा भाई मेरे गोद में सो जाए। जिनका भाई राम हो, जो स्वयं ब्रह्म के साथ रहता हो, जो स्वयं परम शक्तिमान के साथ रहता हो, क्या शक्तिमान उनका क्या बिगाड़ लेगी? वो तो मेरे राम ने अपने भाई को 24 घंटे के लिए सुलाया था। हाँ भैया, आज मेरे प्रभु पुष्प विमान पर बैठ करके आते हैं। अंगद, हनुमान, ऋक्षराज, जामवंत, विभीषण सब साथ में हैं। भगवान आए हैं। आज 14 साल होने में एक दिन बचा है, एक दिन। और 14 साल का जो एक दिन है ना भैया, वह भी प्रारंभ हो चुका है। भरत जी ने कहा था प्रभु एक दिन में विलंब होगा तो भरत को जीवित नहीं पाओगे। भरत जी ने चिता रच चुका है। भरत जी, उस चिता पर भरत जी बैठने ही वाले थे कि राम जी के परम हितैषी हनुमान जी महाराज आकर के भरत जी को सूचना देते हैं, भरत जी प्रभु आ रहे हैं, रुक जाओ, ऐसा नृत्य मत करो। राम जी आए पुष्पक विमान पर और मेरे राम जी आए हैं। सबसे मुलाकात हुई है मेरे भाई बहन, सबसे मिले। माँ कौशल्या से मिले मेरे प्रभु, वंदन किए। माँ कौशल्या ने गुरु वशिष्ठ को देखा, गुरु जी राम जी का तिलक कर देंगे, गुरु जी जल्दी करेंगे।
हम ना नहीं पता इस जीवन का क्या भरोसा, हम जी रहे हैं तो राम को राजा देखने के लिए जी रहे हैं। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूँ, केवल कौशल्या माँ ही नहीं, हम सब बड़भागी है मेरे भाई बहन। कभी भारत में एक ऐसा परिवर्तन आया और आज हमारे अयोध्या में हमारे राम लला का आज बहुत जल्दी भगवान राम जी स्थापित हो जाएंगे। ये परिवर्तन जो कभी नहीं हुआ, कई वर्षों से जो चीज नहीं हो पाया था, अरे कई वर्षों के बाद तो कोई साधु आया है हमारे देश में, कई वर्षों के बाद जिनके हाथ में बागडोर है, ऐसा साधु राजा आया हुआ है जो परिवर्तन लाया है हमारे धर्म को लेकर के, हमारी संस्कृति को लेकर के, हमारी सभ्यता को लेकर